नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ और मैं हूं निभा रजक। आपको बता दूं कि आज 5 साल पार्षदों के पूरे हो गए हैं और इसी को लेकर तमाम चीज़ें जो 5 सालों में हुई हैं और जो रह गई हैं, जो वार्ड में काम रह गए हैं या जो हो गए, उनका पूरा जो है लेखा जोखा कमिश्नर साहब के सामने रखा गया। और देखिए हमारे साथ जयवीर जी है, इनसे बात करते हैं कि जो बजट इस बार सामने रखा गया है कैसा बजट है, वार्ड के लिए कितना सही है और वार्ड में कितने काम हुए हैं, कितना काम रह गया और कौन से मुद्दे पार्षदों ने उठाए हैं। आज इस बैठक में तमाम पार्षदों से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले जयवीर जी से करते हैं। जयवीर जी, क्या कहेंगे, बजट आया है, कितना सही है? देखिए, बजट में इस बार पहले से आने वाली सदन के लिए, आने वाले पार्षदों के लिए कम से भी कम 2 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जाएंगे, जो कि पिछली बार 2021 और 22 की बजट में 1-1 करोड़ रुपए दिए गए थे। और अब 2022 और 23 के बजट में आने वाले सदन के और हमारे जो भी साथी परिवार होगा उनको कम से कम एक सौगात मिलेगी। तो बजट जो विकास कार्यों के लिए जो बजट है पर वार्ड, वो 2-2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आज आपने अपने वार्ड की भी एक समस्या रखी थी कमिश्नर जी के सामने, क्या समस्या थी? देखिए, एक रोड था सेक्टर 23 में, जो कि 40 फुट का रोड है और उसके सामने एक स्कूल है। रोड के सामने ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर बूथ है नगर निगम के। तो मेरी नगर निगम सदन से यही विनती थी कि उन बूथों को कैंसिल किया जाए, जो कि वहाँ पर छोटे बच्चे 8वीं तक का वो स्कूल है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, पेरेंट्स परिवार वहाँ पर खड़े होते हैं, पार्किंग का स्पेस नहीं है। तो यही मेरा निवेदन था नगर निगम से कि उन्हें एक जनहित के लिए उस बूथों को कैंसिल किया जाए। कि देखो, पिछले 5 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, खट्टा और मीठा अनुभव, हमने अपने एरिया के जनप्रतिनिधि होने के नाते कई ऐसे मुद्दे लगाए, वो कई मुद्दों पे काम नहीं हो पाया। अगर वो काम होता तो पूरा एरिया जो है हमारा, जैसे सीवर की समस्या, सबसे ज़्यादा सीवर की समस्या जो है हमारे 5 नंबर के एरिया में, जिसे हम जो है सुलझा नहीं पाए। पार्कों की समस्या, वो जनरल फंड में पैसा ना होना, ऐसी बातें करके वो काम नहीं किया गया, जिसके लिए हमें और काफ़ी काम हुए हैं ये हमारी सरकार द्वारा, काफ़ी काम भी विकास के हुए, लेकिन जो बेसिक काम थे वो होना बड़ा ज़रूरी है। बेसिक काम, बाकी की सड़कें बन जाए, बहुत कुछ हो जाए, उतना मैंने नहीं रखता। जो बेसिक काम है, सीवर की समस्या, जो घरों में दिक्कत है, वो लोग अगर परेशान होंगे तो बाकी के काम को पसंद नहीं करते। आज हमारे 5 साल पूरे हो गए हैं और जो यहाँ पे विकास कार्य कराए गए हैं उनके लिए सभी ने जो धन्यवाद किया है। और जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि भाई हमने अपनी पूरे प्रयास से जो बन पाया वो कोशिश किया है। और इस बीच में कोरोना काल भी आया, कई तरह की दिक्कतें भी आई, फिर भी जो संभव हो सका बेहतरी के लिए हमने काम किया है। आज आपने अपने वार्ड का कौन सा मुद्दा उठाया? मैंने अपने वार्ड के कई एजेंडे इसमें दे रखे हैं, जिसमें पीने के पानी से संबंधित है, सीवर से पानी निकासी से संबंधित है और विकास कार्यों से संबंधित है, सभी को पास किया गया है। सदन की मीटिंग हुई है, क्या कुछ मुद्दे रखे आपने? नहीं, सदन की मीटिंग में जो हमने मुद्दे रखे थे, सितंबर 2021 में इन्होंने मुद्दे मांगे थे, उन पर चर्चा तक नहीं की। सदन कितना उदासीन है जन समस्याओं के प्रति, ये इससे दिखाई देता कि आपको फिक्र सिर्फ बजट पास कराने की है। और जो बजट जिसमें शहर के विकास के लिए कुछ नहीं है, आप प्रशासनिक खर्चों के लिए बजट पास करना चाहते हैं। आप उसमें कितनी भागीदारी काउंसलर्स की है, मैं बार बार ये मुद्दा उठाता हूँ कि उसमें हमारे लिए कोई प्रोविज़न नहीं है और हमसे बजट पास आप कराते हैं। तो ये बहुत, मैं कहूँगा तो कोई ये निराशाजनक स्थिति है कि हम एक विकास का गाना गाए जाएं और लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते हैं। बजट तो मैं बताता हूँ बाद में। इन्होंने बजट में अब इस बार 300-400 करोड़ रुपए के लगभग इन्होंने बजट में कटौती की है, जो पिछले साल के बजट से कटौती की है। हालांकि बजट बढ़ना चाहिए था। आज शहर के क्या हालात हैं आप देख सकते हैं। सड़कों की जो और जल भराव की जो समस्या है, पीने के पानी की जो समस्या है, सीवरेज की जो समस्या है, इतनी गंभीर है और आप अपने बजट में कटौती कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके प्लानिंग में, कहीं ना कहीं आपकी नीति में और नीयत में कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर है। इसीलिए फरीदाबाद वासी विकास के लिए तरस रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जी, आज वार्ड की जनता के लिए कौन सा मुद्दा उठाया आपने?
देखिए, मेरे क्षेत्र में डिस्पेंसरी विद डिलीवर हट, जहाँ मेरी गरीब बहनों के जो लेबर बहन होते हैं, डिलीवरी जो बच्चों की होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो सके, निःशुल्क हो सके, उसके लिए मैंने नगर निगम जगह मांगी है। क्योंकि नगर निगम एक ऐसी 735 गज जगह है जो बहुत मौके की जगह है भारत कॉलोनी के अंदर, उसको बेचना चाह रही थी। उसको मैंने रोका है कि इस जगह को नहीं बेचने दूंगा मैं, क्योंकि भारत कॉलोनी के अंदर सरकारी जगह का वैसे अभाव है। सरकारी भारत कॉलोनी के अंदर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और जो एक ओपन स्पेस है वो बहुत कम है। या मूलभूत सुविधा की बात करें तो चाहे वो बारात घर हो, चौपाल हो, अपना छोटा अस्पताल हो, इस तरह की जो पब्लिक के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए वो नहीं है। तो मैंने आज नगर निगम जिस ज़मीन को बेचना चाह रही थी उसको मैंने रोक दिया है और मैंने नगर निगम से ये डिमांड करी है कि उस ज़मीन के अंदर जो है डिस्पेंसरी विद डिलीवर बनाया जाएगा और उन लोगों ने मेरी इस बात को मान लिया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे आज इस बात की खुशी है कि नगर निगम सदन तीसरी बार इस सदन की जो टर्म है, सबसे पहले मैं खुद पार्षद रहा, फिर मेरी माँ पार्षद रही, इस बार तीसरी बार इस नगर निगम सदन की कार्रवाइयों में मुझे मेरी जनता ने चुनाव जिता करके भेजा था। और मैं आज इस बात को पूर्णतः रूप से कह सकता हूं कि मेरी जनता ने जिस रूप से मुझे चुनाव जिता के भेजा था, मैं अपने लगभग सभी मुद्दों को कंप्लीट करके जा रहा हूं कि जो मैंने वादे किए थे उनमें से लगभग सभी वादे लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से मेरे वार्ड को मैंने विकास की गति दी। सर, आपने 5 साल मीठे पलों में ज़्यादा रहे या मीठे ज़्यादा रहे सर? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि साथियों के साथ सोचूं तो बहुत मीठे रहे, लेकिन कई बार जिस तरीके से इल्ज़ाम लगते रहे लोगों के ऊपर, हमारे नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर घोटालों के, तो कहीं दुख भी महसूस होता था। परंतु जब जांच होती थी तो कई चीज़ें, जैसे हमें NIT के मामले में 1-2 मामलों में जब जांच हुई तो पता लगा कि नहीं, वो इल्ज़ाम अननेसेसरी किसी अफसर को तंग करने के लिए थे, तो दुख भी होता है। आज मेरे कांग्रेस के साथी, दूसरी पार्टियों के साथी, मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथी, सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने 5 साल पूरे हाउस को बड़े सौहार्द से चलाया। कहीं भी किसी के ऊपर किसी प्रकार की एक दूसरे पे लड़ाई या नाराज़गी, छींटाकशी नहीं थी। हर एक ने अपने मुद्दे को अपने वार्ड के लिए अब उससे सीमित रखा। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे फरीदाबाद के कैबिनेट मंत्री कृष्णपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी विधायक गणों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी पार्षद गणों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पत्रकार भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे 5 साल मुझे यहाँ बिठाया और सेवा का मौका दिया। मैंने पूरी ईमानदारी से सेवा की, फिर भी मुझे इस काम में कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, तो उसके लिए मैं जनता से भी और सभी से क्षमा याचना करती हूँ। मैं परमात्मा से यही अरदास करूंगी कि मेरे जितने पार्षद साथी हैं वो दोबारा इस सदन में आए और खुशी खुशी मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुद्दे तो बहुत सारे थे, लेकिन आज ये जो था, ये धन्यवाद के लिए हमने बैठक बुलाई थी। और पिछले 5 साल के अंदर फरीदाबाद के विकास में इन सब लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए पूरे सदन ने, पूरे नगर निगम ने इनके कार्यों की सराहना की, इनका धन्यवाद किया है और इनको धन्यवाद देकर ये विदा किया है। और ये खुशी की बात है कि जब ये लोग जा रहे हैं तो एक बेहतर नगर निगम छोड़कर जा रहे हैं जो ज़्यादा सक्षम है, और जब ये वापस आके इनमें से बहुत सारे लोग दोबारा से ज्वाइन करेंगे तो एक बेहतर नगर निगम वो लोग पाएंगे, ऐसा उन्होंने करके दिया है। तो इन सब लोगों का हमने आज धन्यवाद किया है। नहीं, हम अभी ऐसी बात नहीं है, बेहतर ढंग से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके हम नगर निगम को एक बेहतर स्थिति की तरफ लेकर जा रहे हैं। और जो बजट है वो सब लोगों के साथ में शेयर किया गया था, सब लोगों की सहमति से आज उसको पास किया गया है। उसकी प्रोसेस अभी जारी है। उम्मीद है कि हम जल्दी ही वो चुनाव करवा पाए। देखिए, वो गांव का भी प्रोविजन इसके अंदर रखा गया है और उनके लिए सफिशिएंट फंड्स हैं, कोई उसमें दिक्कत हमें नहीं आने वाली है। वार्डबंदी का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया था। नगर निगम 40 की बजाय 45 वार्ड होंगे। गवर्नमेंट के द्वारा इस बात की नोटिफिकेशन कर दी गई है और अब वार्ड की नोटिफिकेशन नए वार्ड्स के लिए जारी कर दी जाएगी और प्रोसेस शुरू होगा। हरियाणा में ही एक ही कानून है, तो डायरेक्ट खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।